हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पर वेलकम करता हूं। आज समय एवं काल से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति एक्स दिन में काम करता है, यदि कोई व्यक्ति एक्स दिन में यदि वो काम करता है तो एक दिन में उसका काम होगा 1/x। एक दिन का क्या काम होगा उससे 1/x। जस्ट इसका अपोजिट, यदि कोई व्यक्ति 1/x काम समाप्त करता है एक दिन में तो वह पूरा काम करने के लिए x दिन यानी कि समय लेगा, x टाइम लेगा। तो इस तरीके से एलसीएम मेथड से इसको करना सीखेंगे। किस मेथड से? एलसीएम मेथड से इसे करना सीखेंगे। किस तरीके से करेंगे? ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, यानी कि ए है और बी है। ए कोई काम 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन। दोनों को एलसीएम ले तो एलसीएम तुम्हारा कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। अगर यहाँ पर ए की कार्य क्षमता निकालो, किसकी? ए की कार्य क्षमता निकालोगा तो ए की कार्य क्षमता क्या निकलेगी? 3। जबकि बी की कार्य क्षमता क्या निकलेगी? 2। यहाँ पर देखिएगा, अब दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? दोनों मिलकर काम के यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू आपको निकालना है। काम कितना टोटल? 60 काम है, दोनों व्यक्ति कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति, एक 3 काम कर रहा है, दूसरा क्या कर 2 काम, अर्थात एक दिन में 5 काम हो रहा है। तो 5, 3 + 2, 60 में आप 5 का भाग दे दिए, कितने बार जाएगा? 12 दिन। 12 × 5 = 60, यानी कि काम हमारा 12 दिन में पूरा हो जाएगा। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इस तरीके से करेंगे। कमलेश किसी काम को 10 दिन में, टीपू उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? सेम यही मेथड है। K फॉर कमलेश और T फॉर टीपू। एक व्यक्ति 10 दिन में काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कितने दिन में कर रहा है? 15। 10 और 15 का एलसीएम ले तो कितना आएगा? 30। अब K की कार्य क्षमता 3, इसकी क्या होगी? अब दोनों इकट्ठा काम पूरा करने में किस तरीके से करेंगे? तो देखो, T + K अर्थात K + T है, टोटल काम 30 है और दोनों मिलकर कर रहे हैं। 30 में आप 5 का भाग दे दो, अर्थात 6 दिन में अब काम पूरा होगा। 6 दिन में काम कैसा होगा? कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ए किसी काम को 24 दिन में, जबकि बी उसी काम को 16 दिन में करता है। ए बी सी कुल काम 6 दिनों में करते हैं। ए बी सी अर्थात तीनों लोग 6 दिनों में काम करते हैं, कुल काम को 6 दिन में करते हैं। तो सी ओनली कितने दिन में पूरा करेगा? यानी कि ए बी दिया है, ए का काम और बी का काम और तीनों का काम। ए की कार्य क्षमता कितनी थी तुम्हारी? 24। बी की कितनी थी? 16। और इसकी कितनी थी? 6। 16, 24 और 6, सबका एलसीएम जो कितना होगा तुम्हारा? 16 × 3 = 48, 24 × 8 = 48 एलसीएम होगा। कितना एलसीएम? 48। सबका एलसीएम ले लिया। अब ए की कार्य क्षमता क्या निकलेगी? तो क्योंकि 24 दूनी 48 होते, 16 यानी बी की कार्य क्षमता 3, सी की कार्य क्षमता कितनी निकलेगी? 8। कार्य क्षमता निकालने इसका इसमें भाग कर देते। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि तो सी ओनली कितने दिन में काम करेगा? सी ओनली कितने दिन में काम करेगा? टोटल काम कितना? 48। अब सी ओनली कार्य पूछेगा, है ना? तो सी ओनली के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्थात बी यानी कि A + B + C, A
यानी कि 8, और ए इंटू बी, ए और बी, ए और बी मतलब जिनको दोनों को जोड़ लो, 48, 8 में से 5 घटाओ 3, 48/3 यानी कि 16 × 48। यहाँ सी 16 दिन में काम पूरा करेगा। सी कितने दिन में? 16 दिन में। क्योंकि देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू क्या थी? यानी कि कार्य क्षमता 8 थी, जबकि ए की ओनली 2 और बी की ओनली क्या? 3। यहाँ सी का नहीं दिया है, तो यहाँ मैंने क्या किया है, ए प्लस बी प्लस सी दोनों को जोड़ करके ए और बी घटा दिया, ए और बी घटा दिया, तो यहाँ से ए फिनिश, बी से बी फिनिश, ओनली क्या बचेगा? सी बचेगा। इसीलिए 8 में से 2 3 जोड़ के घटा दिया। इस तरीके से हमारा काम 16 दिन में, यानी कि सी 16 दिन में उस काम को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और दोनों शुरुआत में दोनों काम करते हैं, शुरुआत में दोनों काम करते हैं। 4 दिन बाद, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा? ए काम छोड़कर चला जाता बी के ना, तो देखो ए की कार्य क्षमता ने एक 16 दिन काम किया, जबकि बी ने कितना काम किया? 12 दिन। 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, इनका एलसीएम ले तो 48 आएगा, क्योंकि 16 × 48, 12 × 4 48। इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 4 3 होगी, और इसकी होगी 4, अर्थात बी की 4। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि दोनों ने काम की शुरुआत की, दोनों मिलकर 4 दिन तक ए ने काम किया, 4 दिन बाद ए काम को छोड़ चला जाता। इसका मतलब ये होगा ए ने 4 दिन तक तो काम किया है ना, ए ने कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम निकालो, 4 दिन का काम कितना किया? ए बराबर 4 दिन काम किया, यानी कि ए प्लस बी 7, 7 में 4 दिन था, अर्थात उतने 28 काम किया। कितना काम किया? अब 28 काम किया। अब टोटल काम कितना था? 48। तो 48 में से आप 28 को घटाइए, 48 से इसको माइनस किए, तो आपका कितना बचेगा? 20 काम बचा। शेष काम बी कितने दिन में करेगा? शेष काम बी, यानी कि जो भी रिमाइंडर काम बचेगा उसको ओनली क्या करेगा? बी। शेष काम बी करेगा। अब ये बताइए 20, बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 4, तो 4 का भाग दे दो इसमें, तो बी 20 काम को 5 दिन में कंप्लीट करेगा। 20 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 5 दिन। इस तरीके से मैंने समय एवं कार्य के क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे इजी विधि के द्वारा इसको किया गया। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।